75 साल तक आपने जातिगत आधार पे अपने आरक्षण दिया, आपने जात को दिया, आपने गरीब को तो दिया नहीं। अगर 75 साल तक अगर यही आरक्षण अगर एक गरीब आदमी को दिया गया होता तो आज हमारे देश में गरीबी नहीं होती। मैं कैमरा आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, ये आरक्षण ही गलत तरीके से दिया गया। देखिए, आर्थिक आधार पे ही आरक्षण होना चाहिए। कोई भी चीज़ जो है एक समय तक ठीक रहता है, उसके बाद से जो है उसका जो है अनैतिक लाभ लोग लेना स्टार्ट कर देते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली में है। आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर जंतर मंतर है, जहाँ पर 21 तारीख को जो है आरक्षण को लेकर प्रदर्शन होने जा रहा है। उसमें उनकी डिमांड है कि जो आरक्षण है उसे बदला जाए। आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर मिले, ना कि जाति के आधार पर। तो ऐसे में हम दिल्ली के लोगों से बातचीत करेंगे कि उनका इस चीज़ को लेकर क्या कुछ कहना है। क्या वो भी चाहते हैं कि आरक्षण में बदलाव आए? तो सर, क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा राय। तो अभी जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होने जा रहा है आरक्षण को लेकर, जानते हैं आप उस बारे में? जी बिल्कुल। तो थोड़ा बताएंगे कि क्या डिमांड है, और जो डिमांड है जो आरक्षण होने जा रहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है वो तय हो, तो उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आर्थिक आधार पे ही आरक्षण होना चाहिए। कोई भी चीज़ जो है एक समय तक ठीक रहता है, उसके बाद से जो है उसका जो है अनैतिक लाभ लोग लेना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप SC ST देख लीजिए, आज जो है कम से कम 90-95% ऐसे जो व्यक्ति हैं जो अपराधी बन के बैठे हैं SC ST में, जो कि वास्तव में अपराधी नहीं है। ये हर कोई जानता है, न्यायालय भी जानता है, लेकिन कानून उस पर बधा हुआ है। तो आरक्षण जो है, कोई भी चीज़ अगर लंबे समय तक रह जाती है तो उसका दुरुपयोग हो जाता है। आरक्षण जो आर्थिक आधार पे होना चाहिए। आरक्षण किसके लिए था? आरक्षण उसके लिए था जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग थे, जो निचले तबके के लोग थे, जो है शोषित वंचित थे, उनके लिए आरक्षण था। लेकिन आज भी अगर 80 साल में 2030 तक आरक्षण को बढ़ा के कर दिया गया, ठीक है, और आज भी अगर उनका विकास नहीं हो पाया तो कहीं नहीं तो कहीं इसमें जो है लोचा है, और उनके अधिकार को मार रहे हैं उनके नेता। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पहले जातिवाद खत्म करो, उसके बाद आकर आरक्षण खत्म करना। कौन जातिवाद खत्म कर रहा है? कहाँ है जातिवाद? जातिवाद क्यों नहीं? कहाँ है? जातिवाद है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर जातिवाद देखा जाता है। जो SC ST से होता है उसे ऊपर नहीं बैठने दिया जाता है। अभी बिहार में घटना हुआ है सिवान में, ठीक है, एक राजपूत व्यक्ति हैं, उनको जो है बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करने पर उनको बुरी तरीके से जो है जो अर्धनग्न अवस्था में उनको घर से बाहर निकाला गया और पीटा गया। उनके साथ भेदभाव नहीं हुआ। तो ये भेदभाव जो है इंसान के दिमाग में बसा हुआ है। आज हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, खाते हैं, वहाँ जाति पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। शादी विवाह में कितने लोग जो है लाइन से खड़े होकर एक के साथ एक बैठ के खाते हैं? जाति कोई पूछता है? नहीं पूछता है। कोई पूछता है हलवाई किस जाति का है? नहीं है। ड्राइवर किस जाति का है? कोई पूछता है? नहीं पूछता है। तो जाति है नहीं, जाति को जो है बना करके राजनीतिक तौर पर रखा गया है, क्योंकि ये जाति की व्यवस्था अगर ख़त्म हो गई तो इन दलों की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो आपने कहा रेस्टोरेंट में जात नहीं देखी जाती, हम कहीं जाते हैं खाना खाने जाते हैं वहाँ नहीं देख, तो मंदिर में बिठा दीजिए ना पुजारी की जगह पे किसी SC ST को। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, मैं जिस गांव का हूँ कुछ समय तक मेरे यहाँ जो है, ठीक है, कुर्मी जाति के जो है पुजारी थे। उससे पहले हरिजन भी थे, ठीक है। तो साधु जाति न पूछिए, साधु के पूछ लीजिए ज्ञान। तो साधु का कोई जात नहीं पूछता है, अगर उसके पास ज्ञान है, ठीक है, उसका जात कोई पूछता नहीं है, सम्मान करता है उसके ज्ञान का। तो हर जगह से बहुत सारे मंदिर है। लेकिन धरातल पे तो ऐसा नहीं है ना। धरातल पे तो मंदिर के अंदर पुजारी जो है वो ब्राह्मण ही होता है। क्यों नहीं होता दूसरे समाज? ये होता है कि सबसे ज्यादा जानकार ब्राह्मण होता है। जो योग्य है वो रहेगा। अगर SC ST में कोई योग्य होता है, OBC में कोई योग्य होता है, तो वो नहीं होता है। केवल ब्राह्मण ही कैसे है? गोरखपुर मठ को देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी जाति से क्या है? राजपूत है, ब्राह्मण तो है नहीं, लेकिन उनको सम्मान है ना, साधु का सम्मान उनको मिल रहा है। हाँ, आप बात कर रही थी जो है ये क्या बोलते हैं आर्थिक रूप से आरक्षण के ऊपर, ठीक, आरक्षण दिया गया था, ठीक है, राजनीतिक तौर पे आरक्षण दिया गया था कि जो निचले दबे कुचले व्यक्ति हैं उनके समाज से नेता आएंगे और अपने समाज का उद्धार करेंगे। वो क्या किए? 10 साल का आरक्षण था। 10 साल में वो नेता जो उस जाति के नाम पे, उस संप्रदाय के नाम पे, उस जो आरक्षित सीट के नाम पे जो है नेता बना, उसका 10 साल में विकास हो गया, लेकिन उसके जाति के लोगों का विकास नहीं हुआ। कौन शोषण किया है? ब्राह्मण किया है। आप कह रहे हैं कि वो खुद ही अपना शोषण कर रहे हैं। वो उनका शोषण उनके नेता कर रहे हैं। वो लोग, अच्छा एक बात बताइए, हम जो है दलित हैं, ठीक,
हम जो है आरक्षित सीट पे लड़े, हम नेता बन गए, आजीवन हम लड़ रहे हैं, हमारे मरने के बाद हमारा लड़का लड़ रहा है, विकास केवल मेरा हो रहा है, बाकी समाज के लोगों का नहीं हो रहा है। तो इसको जो है मुख्य धारा में लाने के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वास्तव में जो दबे कुचले गांव में लोग हैं, उनकी ये लड़ाई है, स्वर्ण समाज की लड़ाई नहीं है। क्या नाम हुआ? सतीश राय। जो अभी आरक्षण को लेकर जो है जंतर मंतर पर प्रदर्शन होने जा रहा है कि आर्थिक रूप से आरक्षण हो, तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति के आधार पे ही होना चाहिए। 75 साल मैं बहुत बड़ी चीज़ आपके ऑन कैमरा चैनल पे बोल रहा हूँ। 75 साल तक आपने जातिगत आधार पे अपने आरक्षण दिया, आपने जात को दिया, आपने गरीब को तो दिया नहीं। अगर 75 साल तक अगर यही आरक्षण करे गरीब आदमी को दिया गया होता तो आज हमारे देश में गरीबी नहीं होती। मैं ऑन कैमरा आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, ये आरक्षण ही गलत तरीके से दिया गया। आरक्षण का तो सही तरीका क्या? सही तरीका यह है कि जैसे मान लीजिए बीच में मोदी सरकार जो है भी जाति जनगणना करा रही थी। भाई, जाति जनगणना के साथ साथ आप आर्थिक जनगणना भी कराइए, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। जो अमीर लोग हों उनको एक साइड कर दीजिए, जो गरीब आदमी हैं उनको एक साइड करके आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति के आधार पर आप लागू कर दीजिए, जिसका फायदा एक गरीब आदमी को होगा, एक गरीब आदमी को उभरने का मौका मिलेगा। गरीब आदमी को? हाँ, गरीब आदमी को। जातिवाद खत्म कर दीजिए, कह रहे हैं ना, जातिवाद खत्म करो, आरक्षण खत्म करो। जातिवाद भी तो गलत है ना? कहाँ गलत है बताइए, किसके साथ भेदभाव हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? अगर जातिवाद नहीं हो रहा तो मंदिर में पुजारी की जगह पे दूसरे वर्ग के लोगों को भी बिठाइए, उन्हें भी पुजारी बनने का मौका दीजिए। एकदम बनाएंगे, क्या दिक्कत है? ये आप कह रहे हैं, लेकिन धरातल की सच्चाई तो कुछ और है ना। हम बनाएंगे। मैं कृष्णा मेनन मार्ग पे रहता हूँ। कृष्णा मेनन मार्ग पे एक दुर्गा मंदिर है, मंदिर हमारा है, और हमारे बगल में अमित शाह जी रहते हैं। आप लाइए, मैं बना रहा हूँ, क्या दिक्कत है? मैं कहीं भेदभाव तो करता ही नहीं। बताइए, मैं चाय की दुकान पे चाय पीने जाता हूँ तो क्या मैं उससे जात पूछता हूँ? पैसा देता हूँ, चाय पीता हूँ। मैं सब्जी की दुकान पे जाके सब्जी लेता हूँ तो क्या मैं उसकी जात पूछता हूँ? नहीं, पैसा देता हूँ, सब्जी लेता हूँ। ठीक है। देखिए, अगर गरीबों को अगर उठाना है तो आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति के आधार पे ही लागू होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं आरक्षण को खत्म ही कर दो। देखिए, जो पार्टी, देखो मैं क्लियर कर देता हूँ आपके चैनल पे, जो पार्टी कहेगी कि मैं आरक्षण को ख़त्म कर दूंगा, वो पार्टी ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लोगों को लत लग गई है आरक्षण की। ठीक है। और जिनके भी घर में आरक्षण के दम पे अगर एक सरकारी नौकरी अगर मिल गई है तो उनका आरक्षण बाइकाट होना चाहिए। अगर आप जातिगत आधार पे आरक्षण दे रहे हैं तो, अगर जातिगत आधार पे आरक्षण को ख़त्म करके आप आरक्षण आर्थिक स्थिति के आधार पे लागू करिए, इसका फ़ायदा एक गरीब आदमी को होगा। एक गरीब आदमी को भी उभरने का मौका मिलेगा। एक गरीब घर का भी लड़का IAS, PCS, डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा।